देवी देवताओं से बोले कि भाई अब हमारी शादी हो गई है, तो अब ये पार्वती कहाँ रहेगी, इसको इसको कोई अच्छी सी जगह बनाओ। तब सब देवी देवता दौड़े। अभी वो महादेव हैं, कई देव जब देवता लोग इतने आनंद से रहते हैं इंद्र के यहाँ स्वर्गलोक में, तब मैं तो महादेव हूँ, मेरी तो बहुत बड़ी अच्छी जगह बनना चाहिए। तो सब देवताओं ने मिल कर के जगह ढूंढा, तो जगह मिला त्रिकूट पर्वत। अब त्रिकूट पर्वत कहाँ है, वो लंका में है। लंका में 3 पर्वतों 3 चोटियाँ हैं इससे बड़ी बड़ी, उन्हीं तीनों को मिल करके एक ठो बनाया त्रिकूट पर्वत पर लंका। अब लंका बना दिए। तब बताइए, लंका जब पार्वती जी के लिए बनाए तो शंकर जी ने क्यों दान कर दिया? अरे नहीं करना चाहिए था। जब कोई अपने लिए इतना सुपर बनाया है, अब वो राक्षस को दान कर दिए। वो आया ले गया मांग के, तो शंकर जी की बुद्धि नहीं थी। ये मनसा है जिसको जो दे दे, कोई अवघड़दानी है, कहीं हमको क्या करना है। अब बताइए, इतना सुंदर लंका में शंकर जी रहते तो कितनी शोभा होती उनकी। अब वो रावण रहा बेईमान, तो उसने भगा दिया कि भागो वहाँ तुम बर्फ में जाओ रहो कैलाश में, हमको लंका दे दो। तो ये खुद फंस जाते हैं लोग, कहीं जा किसी को आशीर्वाद भी देना हो उस पर भी फंस जाते हैं। ऐसे विष्णु भगवान फंस जाते हैं कि वो फंस गए खुद नारद के चक्कर में। नारद ने गाली भी दिया और कहा कि तुमको सब कष्ट सहना पड़ेगा, जैसे मैं कष्ट सहन कर रहा हूँ, स्त्री के पीछे दुखी हूँ, तुमको भी दुख सहन करना पड़ेगा। तो फंस गए ना अपने चक्कर में। तो शंकर और विष्णु ये फंस जाते हैं आशीर्वाद देने में, और ब्रह्मा जी नहीं फंसते। बिल्कुल वो जाते हैं कहीं, बस बस बेटा बस, अब तुमको आगे भजन करने की तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं स्टॉप कर देते हैं। और तुम जो है शांति से रहो, और तुम्हारा तप पूरा हुआ, तो अब बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो वही वो राक्षस तो बड़े होशियार होते हैं वर मांगने में। यही मांगते हैं कि यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमको अमृत का वरदान दे दीजिए। तब धीरे से बोलते हैं कि देखो पुत्र, अमृत का वरदान कोई किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि अमर कोई है ही नहीं संसार में, सबको मरना पड़ता है। तुम उसके समान कोई और वरदान मांग सकते हो, बराबरी का कोई और वरदान मांगो, तब उसको चांस मिल जाता है कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आदमी से मरूं, ना इससे मरूं, ना उससे मरूं, सब मांग लेता है। वो उसके पैरेलल वरदान मांग लेता है। वो संतोष हो गया ना, उसको संतोष भी कर दिए और उसका काम भी बना दिया, कुछ काम भी नहीं बना और अपना खुशी से चले गए। इतना चालाक जब कोई होता है तब राक्षसों पर फट पाता है, और चालाक नहीं है तो फंसा देंगे राक्षस लोग। शंकर जी ने वरदान दे दिया था किसको, जलंधर को, और जलंधर को वरदान दे दिया कि जिसके ऊपर तुम हाथ रखोगे भस्मासुर को, तो भस्म हो जाएगा। तब वो जो है वो भैया कहा किया वो भस्मासुर कि वो शंकर जी के सिर में हाथ रख कर चला आवे। वो सोचा कि इसी को रख दूँ, अब वो तो हैं पार्वती को मैं पा जाऊँगा। अब पार्वती जो आदि शक्ति है, अब वो तो अपने चक्कर फंस गए। अब भागत भागत फिर शंकर जी कहकर मोरे ऊपर रख दिया तो मैं भस्म हो जाऊँगा, पूरी सृष्टि का लय हो जाएगा। गए विष्णु भगवान के पास, तो विष्णु भगवान से कहे भगवान मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूँ, क्या हो कर बोले क्या हो गया। अरे बोले मैं अपने ही उसको आशीर्वाद दे दिया और उसी ने मुझको फंसा दिया। सब पूरी कहानी बताए, कहना आप मुझको बचा सकते हैं, मैं बचूंगा नहीं, वो मुझ मेरे पीछे पड़ा है भस्म। तो वो अपना मोहिनी रूप रखे, अब मोहिनी रूप रख करके और फिर उसको नष्ट करवाए, स्वयं उसके हाथ रखवा के, और ऐसे नाचते नाचते मोहिनी गई। और कहीं देखो हम सबसे नाचने तरीका बताते कि तुम एक हाथ ऐसे रखो और एक हाथ ऐसे रखो, नाचे के स्टाइल बताइस। तैसे वो नाचने लगा और नाका तो हाथ ऐसे पड़ गया हाथ, और वो जो है भस्म हो गया। तो ब्रह्मा तो फिर विष्णु ने बताई जुटते नहीं तो बचते न वो।
तो भैया ये लोग जो है आशीर्वाद बहुत समझ के भी देना पड़ता है। किसी को भी आशीर्वाद जो महात्मा लोग दे देते हैं तो आशीर्वाद में भी फंस जाते हैं महात्मा। शादी करवा, महात्मा लोग कहते जाओ तुम्हारी अच्छी शादी हो जाएगी। अब शादी करवा दी, अब शादी करने के बाद दूल्हा मर गया, आदमी मर गया, तब जिंदगी भर कोशिशें कि देखो वह सार बाबा हम वहीं फंसा दे, हम शादी ना करते इसके साथ में तो हमारी लड़की आज को वो न होती, राण न होती। यही ज़िंदगी भर के लिए कहने के लिए हो गया। उनको तो कहना है, चाहे उसके भाग में वही लिखा होगा, कहने के लिए एक तो बन गया ना, कारण बन गया, तो इसलिए कलंकित हो जाते हैं महाराज, जिंदगी भर के लिए कलंकित हो जाते हैं। न केहू का आशीर्वाद दे न केहू का श्राप दे। हाँ, हमेशा कह दे भगवान की अगर इच्छा होगी भैया तो हो जाएगा। हम तो भगवान के सेवक हैं, और सेवक बन के रहे तो कल्याण है। कह लो भभूति खा लो, विभूति खा लो, लगा लो, और भगवान का स्मरण करके काम करो। भगवान की इच्छा होगी, गुरु महाराज की इच्छा होगी तो हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। नहीं इच्छा होगी, भगवान कृपा नहीं होगी तो नहीं ठीक हो सकता है। हम लोग तो सेवक है उनके भाई। इस प्रकार से आदमी बच सकता है। और जहाँ आदमी अपना तो लिया अपने मूड़े पर वजन कि मैं करूँगा। देखिए भी जानते हैं कैसे किसने किया था? वशिष्ठ जी भी महात्मा थे, अच्छे महात्मा थे। तब वो जो है एक राजा था, वो राजा का क्या नाम, त्रिशंकु। हाँ, उसने कहा, वो बड़ा अहंकारी राजा था, उसने कहा जब मरने लगा कि मैं सदैव वहाँ स्वर्गलोक जाना चाहता। तो उसने वो गया उनके पास, वशिष्ठ जी के पास। तो वशिष्ठ जी के चेला लोग थे, उनसे कहा कि हम वशिष्ठ जी से मिलना चाहते हैं। तो बताया उनसे जा वशिष्ठ जी से। तो कहीं ठीक है बुलाइए। तो वो मिले त्रिशंकु से, बोले गुरुदेव हमको सदैव मुक्त जाना है, आप ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव मुक्त चला जाऊं, सदैव स्वर्गलोक चला जाऊं। तो विष्णु भगवान वो वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई मृत्युलोक का प्राणी सदैव स्वर्गलोक नहीं जा सकता। बोले क्यों नहीं जा सकता? आप लोग महात्मा सब कुछ कर सकते हैं, अपनी शक्ति से भेज दीजिए स्वर्गलोक। बोले मैं भी नहीं भेज सकता हूँ, कोई नहीं भेज सकता है। मृत्युलोक का प्राणी मृत्युलोक तक ही रहेगा, उसके बाद शरीर बदलेगा तब तुम जा पाओगे। बोले नहीं, मैं तो सदैव ही जाना चाहता। अब क्या था, उन्होंने मना कर दिया। तो मना कर दिया तो उसको बड़ा दुख लगा त्रिशंकु को दुख लगा। तो गया उनके पास, विश्वामित्र के पास। अब विश्वामित्र और वशिष्ठ का बड़ा झगड़ा था, वो गाय के पीछे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। अब वशिष्ठ जी भी वो विश्वामित्र भी काफ़ी तपस्या वगैरह किए थे। तब वो जो है तेजी में रहते थे कि मैं वशिष्ठ को तो हरा ही दूँ, किसी न किसी प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश करते। अब त्रिशंकु राजा गया विश्वामित्र के पास में, बोले भगवान मैं सदैव स्वर्गलोक जाना चाहता। तो बोले कि ये कैसे हो सकता है? बोले मैं तो वशिष्ठ जी के पास गया था, तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम सदैव नहीं जा सकते हो। तो बोले ऐसा बोले वो सदैव नहीं जा सकते? बोले हाँ ऐसे ही बोले, सदैव नहीं जा सकते हो, मृत्युलोक का प्राणी नहीं जा सकता। बोले मैं भेजूँगा तुमको। उन्होंने कैसे मना कर दिया, मैं भेजूँगा। अब विरोधी तो तेज़ी में आ गए। अब तेज़ी में आ गए तो उन्होंने कहा मैं भेजूँगा तुम। और उन्होंने कुंड में हवन करवाया, आहुति दिया, आह्वान किया कि जाओ तुम हमारी शक्ति, अपनी शक्ति को जगाया। अब बोले इस शक्ति से हम तुमको भेजते हैं स्वर्गलोक। ठेल दिए, जैसे रॉकेट में कोई आदमी बैठा के भेज दे चंद्रमा, ऐसे शक्ति से वो ठेल दिए ऊपर। अब वह जात स्वर्गलोक पहुंचा। अब स्वर्गलोक में पहुंचा तो सब वहाँ दरवाज़ा बंद करा, खटखटाया दरवाज़ा। तो वहाँ खोले वो लोग, जो देवता लोग। बोले कि तुम कौन हो? बोले मैं राजा त्रिशंकु हूँ।
और तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ कोई प्राणी कुछ भी लोग आ नहीं सकता, तुम कैसे आ गए यहाँ? नाराज हुए वो लोग। बोले भाई मुझको महात्मा विश्वामित्र ने भेजा है। तो बोले क्या क्या किया जाए, बताए जाके इंद्र से। बोले गलत, बिल्कुल कोई नहीं आ सकता यहाँ पर। यहाँ कैसे गया? उसको फिर भेजो नीचे। तब बोले कि भैया ये जा नहीं सकता है। देवता लोग बताए जा नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे से आ गया ऊपर, अब यहाँ से जा भी नहीं पाएगा। इतने 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 पुण्य किए हैं, बिना पुण्य के छीण हुए नहीं जा सकते। तो फिर इंद्र ने कहा कि इससे जाओ बात करो। तो बात करके पूछो तुमने क्या क्या, क्यों तुम स्वर्ग में कैसे आए? तो वो सब अपना बताने लगा कि मैंने फिर पहले ये यज्ञ किया, फिर ये यज्ञ किया, फिर ये पुण्य किया, फिर इसका परोपकार किया, जीवन भर के सब बता डाला पूरा यज्ञ। जब देवता लोग सुने तो उसके अंदर से सब पुण्य निकल के क्षीण हो गए। जब क्षीण हो गए तब बोले कि हाँ, अब इंद्रदेव से इंद्र देवता के पास गए, भगवान सब पुण्य क्षीण हो गए, कहीं ढकेलो ऊपर से। तो ऊपर से ढकेल दिए उसको। अब ढकेल दिए, अब विश्वामित्र को पता चला कि हमारा जो चेला राजा त्रिशंकु था वो ऊपर गया, लेकिन देवता साले बदमाशी के हमारे शिष्य के साथ में वो ढकेल दिए ऊपर से। तब जब पता चला वहाँ से चल पड़ा था वो बड़ी स्पीड से। इधर से विश्वामित्र फिर तपस्या लगाए कि आवे न पावे पृथ्वी में। तो वो बीचय में अपन उनकी ताकत से रुका है वो त्रिशंकु बीच में अटक गया, न ऊपर जाता न नीचे जाता। अब इतना बड़ा है त्रिशंकु कि उसका लार जो है बहता रहता है, पड़ा रहता है हमेशा, न इधर जाता न उधर जाता। वो बताते हैं कि कहाँ गया जी में कहाँ कोई नदी है, वहीं पर उसका लार गिरता रहता है और वो वहीं पर रहा था। तब से न इधर नीचे पृथ्वी में आया न स्वर्ग में गया है। क्या गया जी के पास कहीं बताते हैं, हम सुनो ही कहानी बता रहे हैं जितना मालूम। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। पृथ्वी भी गई थी और ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी तुम्हारा और हमारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी समझ गए कि इसके दुख को हम दूर नहीं कर सकते। देखिए हर देवता, हर ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं, सबके कार्य अलग अलग हैं। जो विष्णु हैं वो सुपर पावर है, वो जो है ज़्यादा आशीर्वाद वगैरह नहीं देते, पर वो डायरेक्ट आतताइयों का विनाश करते हैं। और ये ब्रह्मा वगैरह ये आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि सब जो है काम भी चल जाए, मर्यादा भी बनी रहे और आशीर्वाद भी काम करे। ऐसा मर्यादित काम करते हैं और वो अमर्यादित काम भी कर सकते हैं। विष्णु के पास सुपर पावर है। और शंकर जी जो है वो तो सबको नष्ट करने का काम करते हैं, कि जितनी प्रकृति है सबका लय करने में उनका काम है। लेकिन वो भी आशीर्वाद देते हैं, वो भी परमात्मा के ही रूप हैं। सब तीनों परमात्मा की शक्तियाँ हैं, तो पावर तो सबके पास में है। वो भी आशीर्वाद देते हैं, आशुतोष कहे जाते हैं। तो ये सब दे सकते हैं, लेकिन सब की सीमाएँ हैं, कौन कितना कर सकता है। तो ब्रह्मा जी बोले कि हमारा बस नहीं है इसमें, हम नहीं कर सकते। हम तुम्हारे ऊपर जो पृथ्वी का भार बढ़ गया है उसको हम कम नहीं कर सकते। ये क्योंकि हम और तुम सब दोनों जिसके बस में रहते हैं वो परमात्मा, उसके पास जाना पड़ेगा। वो विष्णु भगवान है, वहाँ जाके जब प्रार्थना करेंगे वो सुनेंगे। सबके सुपर पावर विष्णु जी हैं, विष्णु भगवान।
तो धारा ने धारा ही मन धीर, कहा बिरंच हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु ही भजहि भाजी दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं तो ये तुम्हारी विपत्ति का नाश करेंगे। कहें भगवान विष्णु के पास चलो, ये तुम्हारी विपत्तियों का सब नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा, पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, को कह पैनिध बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। अब पृथ्वी गौ का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई। उसके बाद सब देवता लोग विचार करने लगे, सब देवताओं को उसने ले लिया साथ में। अब विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएंगे, प्रभु कहाँ मिलेंगे, अब अपनी बात कहाँ उनको सब सुनाएंगे। कोई कहते थे कि बैकुंठपुरी चलो वहाँ मिलेंगे, कोई कहता था कि क्षीर समुद्र में रहते हैं वहाँ चलें। लोगों का दिमाग नहीं काम करता था कि कहाँ जाएं, कहाँ मिलेंगे। तब जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति, तेहि समाज गिरजा मैं रहेऊ, अब सर पाई बचन एक कहेऊ। जाके हृदय भगत जस प्रीति, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। अब कौन था मैं कौन था उसमें? हैं? शंकर जी थे, शंकर जी थे। तो शंकर जी ये कथा पार्वती जी से बता रहे हैं और याज्ञवल्क भरद्वाज जी से बता रहे हैं। और तीसरा कौन बता रहा है? काकभूषुंड जी बता रहे हैं गरुड़ जी से, और तुलसीदास जी सब संपूर्ण समाज से बता रहे हैं। तो शंकर जी बोले कि मैं भी वहाँ था जब ये बात चल रही थी कि कैसे पृथ्वी का भार बढ़ गया है और उसको कैसे कम किया जाए, कैसे आतिताइयों को वहाँ से हटाया जाए। तब फिर शंकर जी भगवान को ढूंढने लगे सब लोग, फिर भगवान कहाँ मिलेंगे। तब फिर शंकर जी ने कहा कि मैं भी वहाँ था। तब शंकर जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हों ही मैं जाना। देश काल दिस विदिशु माही, कहु सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कि मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। आगे जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ति प्रभु प्रगटई जिम आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुन बिरंचि मन हर्ष तन पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर सावधान मत धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्र से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता,
गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकांता। पालन सून धरने अद्भुत करने मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब खटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जहि लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहीं गुण गण गावहीं जयत सच्चिदानंद। यही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा, सो करऊँ अघारी चिंत हमारी जानिय भगत न पूजा। जो भाव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपद बरूथा, मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण का सकल सुरजूठा। सारद सारज सुशेषा विषय अशेषा जाकहूँ को नहीं जाना, जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवान। भाव बारिथ मंदर सब विध सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जान सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जब ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति किया तो स्तुति तो बताने लायक डिटेल नहीं है इसमें, भगवान की स्तुति ही है, जितना बड़ाई करें उतना ही कम है। जब स्तुति किए तो आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लाग धरिहऊँ नर बेसा। अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहऊँ दिनकर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार सूरवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब कोई साधक, जब कोई भगवान का भगत माया से इतना व्याकुल हो जाता है, घर गृहस्थी में रहते रहते मोह से, काम से, क्रोध से, लोभ से इतना दब जाता है कि उसके अंदर व्याकुलता आने लगती कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। उसका शरीर सब दब पाप से दब भारी हो जाता है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता दुनिया की चीज़ें। तब फिर वो क्या करता है कि वो चाहता है कि मैं क्या करूं, उसकी समझ काम नहीं करती। जब समझ नहीं काम करती है तो भगवान की प्रार्थना करता है कि भगवान आप जो है मेरे ऊपर कृपा करिए, अब मुझको ये अत्यंत भयानक जो ये संसार समुद्र है इससे मुझको पार उतारिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। यदि आप मुझको इस संसार सागर से बाहर नहीं निकालते हैं तो मैं अपना शरीर छोड़ दूँगा। जब इतना उसके अंदर से वेदना होती है, जब इतनी वेदना से वो घर द्वार फिर सब उसको असत्य, झूठा और काल के समान लगने लगते हैं, तब फिर बाहर से आकाशवाणी आती है। भगवान से जब प्रार्थना करता, रोता है, गाता है, चिल्लाता है, तब फिर आकाशवाणी होती है उसको। क्या आकाशवाणी होती है कि जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लाग धरिहऊँ नरवेशा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा। मतलब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जब भगवान की प्रार्थना करता है कोई भक्त आर्त होकर के, तब भगवान कहते हैं कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए आऊँगा, तुम्हारा कल्याण करूँगा। भगवान आश्वासन देते हैं किसको? जो बहुत आर्त होता है, दुखी होता है, जो दिल से भगवान को पुकारता है कि भगवान मैं माया मोह में बहुत बुरा फंसा हूँ, मेरा कल्याण करिए, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और जिसके अंदर दुखी ही नहीं है,
जो दुखी ही नहीं है तो उस पर भगवान कैसे कृपा करेंगे। जो दुखी होकर व्याकुल होकर के भगवान से प्रार्थना करता है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है और भगवान उसको मदद करते हैं, सहारा देते हैं। तो भगवान कहते हैं, आप देखिए इसमें क्या है कि आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी, आकाशवाणी क्या है? जो हमारे चित्त में कोई बाहर अलौकिक बात अचानक आ जाए उसको आकाशवाणी कहते हैं। आप बैठे हैं ध्यान मुद्रा में, मैं क्या करूं क्या न करूं, तब आकाशवाणी हो। आकाशवाणी होती है मतलब ऐसी वाणी जो कि अलौकिक है, जो हमारी खुद की वाणी नहीं है, कहीं बाहर से कोई बोल रहा है हमारे लिए समझा रहा है, तो वो वाणी होती है। उस वाणी में होता है कि मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए प्रकट होऊंगा। अंशन सहित मनुष्य अवतार, मैं अंशों के सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। लेहऊँ दिनकर वंश उदारा, और सूर्य वंश में अंशों सहित अवतार दूंगा। तो ये तो खैर गोस्वामी जी ने इस प्रकार से लिखा है। लेकिन जो साधक लोग हैं, जो आर्त हैं, जो भगवान को जानने के लिए बहुत बड़ी इच्छा, जिनके अंदर प्रबल इच्छा है, उनको भगवान फिर बताते, सहारा देते। एक प्रैक्टिकल बात है ये कि जो भी साधना करना चाहता है उसको भगवान कोई न कोई तरीके से गाइडेंस करते हैं, बताते हैं। शुरू में जब साधक कुछ नहीं जानता तब की बात है ये, तब वो घर द्वार छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए निकलता है। तब फिर कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। मतलब अब पैदा हो गए हैं वहाँ पर। इधर रावण पैदा हो गया है, वो इधर रावण पैदा हुआ और उधर भगवान राम पैदा हो गए अयोध्यापुरी में। तिनके गृह अब तरिहं जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करिहं, परम शक्ति समेत अवतरिहं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल के श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। तो कहीं नारद जी का जो वचन है उसको मैं पूरा करूँगा, सत्य करूँगा और पराशक्ति के सहित, मतलब 4 भाइयों और जितनी शक्तियाँ हैं वो सब मिला करके मैं आऊँगा। जितने बंदर, भालू, हनुमान जी, सबको शक्ति थे उनके, सबको लेकर के मैं अवतार लूँगा। पराशक्ति पराविद्या, अपराशक्ति अपराविद्या, माया जिसको कहते हैं। अपराशक्ति जो है पराविद्या है, ब्रह्म विद्या है, ऐसा है पराशक्ति। तो हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हरू लूँगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय होकर जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। भगवान की आज्ञा हो गई कि मैं पैदा होऊंगा, अवतार लूँगा, आश्वासन दे दिए। सब लोग खुश हो गए और उनका हृदय शीतल हो गया देवताओं का कि अब चलिए भगवान पैदा होंगे तब हमारा भार हटाएंगे, उतारेंगे। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा,
अभय भाई भरोसे जिया हुआ। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसी के जी में और उसके जी में भरोसा आ गया। निज लोक ही बिरंची गे, देवन यह सिखाई, वानर तन धरि मही, हरिपद सेवा हुआ। देवताओं को यही सिखाकर, देवताओं का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ये सब सिफारिश कर तो आ रहे ब्रह्मा जी, अरे बड़े बड़े सब वो आए तो सबको लेकर के आए थे भगवान विष्णु के पास में। और भगवान विष्णु सबको आशीर्वाद दिए कि मैं आऊँगा, चिंता न करो और तुम्हारा सब भार उतारूँगा। और इतना कह करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान, वो विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवता लोग भी अपना चले गए अपने अपने जगहों के लिए। और ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए, ब्रह्म लोक चले गए। अच्छा, इन लोग खाने पीने की सामग्री का कोई वर्णन नहीं आया, क्या खाते पीते थे, खाते वाते नहीं थे। और अब इनको कोई घूस ऊस का भी कोई नियम नहीं था उस समय, नहीं खाने पीने का और घूस, और वो घूस ऊस लेने को नहीं। आजकल जैसे गए थे इतने लोग कुछ चढ़ा देते, फल फूल नारियल वारियल और सेब वो चढ़ा देते, तो कोई नियम नहीं था। हाँ, पहले कोई सिस्टम ही नहीं था लगता देवी। अब के देवता लोग सब खाने लगे हैं, अब के देवता लोग सब खाते हैं। अगर न देव देवताओं तो नाराज हो जाते हैं। अब जैसे गणेश जी लड्डू खाते हैं और शंकर जी भांग धतूरा वो भी खाते हैं। अब विष्णु भगवान खाते हैं, हनुमान जी को नारियल चाहिए और लड्डू चाहिए, जड़ी बूटी खाते हैं उसमें। तो सब खाते रहे, खाते हैं, पहले नहीं खाते थे कोई। अच्छा, गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कछु आय सु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलम्ब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिर तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख भी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। अब ये लोग सब पैदा हो गए, अब उनके आने की राह देखने लगे कि भगवान कब जन्म लेंगे। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरे तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चितवहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख भी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। अब भगवान की राह देख रहे हैं भगवान कब आएंगे। तो जैसे कोई साधक आ गया, जैसे आश्रम में आ गया, अब साधना में लगा है, सेवा कर रहा है, आरती कर रहा है और नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, गुरु के चरणों में लगा है। अब उसके मन में यही है कि भगवान हमारे हृदय में कब आएंगे, कब जन्म लेंगे। हाँ, भगवान का जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि बिना भगवान के कोई इतने बड़े राक्षसों को मार नहीं सकता। मोह का साम्राज्य इतना फैला हुआ है कि कोई चाहे कि हम इनको हटा दें, मार दें, तो मारने की बात तो अलग, हटा भी नहीं सकते।
इतना ताकत किसी के पास नहीं। तो भगवान पैदा होंगे तो ही मार पाएंगे, बाकी कोई उनको मार नहीं सकता राक्षसों को। इसलिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान जानते हैं कि हमारे बिना कोई मार नहीं सकता। हाँ, जो छोटे छोटे राक्षस हैं उनको भले चाहे कोई मार ले, लेकिन जो बड़े राक्षस हैं उनको कोई नहीं मार पाएगा। उनको जैसे अब मेघनाद है, उसको लक्ष्मण जी मारे थे। राम ने कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण बड़ा भारी राक्षस था, तो उसको कौन मारे थे? राम को मारना पड़ा। रावण को राम को मारना पड़ा। बहुत सारे राक्षस थे जिनको राम को मारना पड़ा। और जो वैसे थे थोड़ा कम पावर वाले, उनको हनुमान जी भी रगड़ दिए, एक आठ मार दिए गदा, तो गदा मार दिए तो वो भी अपना, तो वो भी काम कर दिए हनुमान जी। किसी को अंगद मार दिए, किसी को सुग्रीव मार डाले, और तो तमाम राक्षसों को ये लोग भी मारे। लेकिन जो बहुत विशाल राक्षस थे राम को मारना पड़ा। लक्ष्मण भी मारे। काम को कोई मार नहीं सकता। इस प्रकार से ये कथा है। तो भगवान का जन्म हर साधक के हृदय में होता है। जिसके हृदय में भगवान का जन्म नहीं होता, उसके अंदर समझ लीजिए साधना पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि मारने वाला भगवान तो आया नहीं, साधना नहीं, कल्याण नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इसी जन्म में हो जाए। जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक कौन फिर कैसे राम राज्य होगा? विभीषण को राज्य मिल ही ना पाएगा। रावण का राज्य रहेगा तब तक वो किसी को फटकने नहीं देगा। जब मरेगा तभी सबका उसका कल्याण हो सकता है। तो हो सकता है कई जन्म लग जाए। एक जन्म में नहीं हुआ, फिर दूसरा शरीर मिला, फिर साधना में लग गया, तो हो सकता है दूसरे जन्म में हो जाए, तीसरे जन्म में हो जाए। अरे भाई, जब हम लोग 1 लाख 2 लाख जन्म पहले भगवान से अलग हुए, तब क्या 1-2 जन्म में हमारा सब काम हल हो जाएगा? नहीं, हमको कम से कम 100-200 जन्म तो लग जाएंगे। 100-200 जन्म लगेंगे। उसको जितना हमने कर्म किया उन सबको काटने में इतना बड़ा काम है ये छोटा मोटा काम नहीं है। इसको हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि चलो छोटा मोटा काम है, साल 2 साल 3 साल 4 साल रह ले, फिर अपन चलो का ज़िंदगी भर धारपुरी में रहेगा है। कहीं कुटिया आश्रम बना लेंगे, कहीं महंत बाबा बन जाएंगे, कहीं सत्संग प्रवचन करेंगे, 10-25 से चेला तो मिल ही जाएंगे। तो उतना मिल गया तो हमारी गाड़ी चल पड़ेगी, सड़क जाएगी। तो आदमी ये सोचता है, और ये नहीं सोचता कि अभी हमको इन कर्मों को नष्ट करना है। तब जाके कार्तिक में कर्म सभी नासा, ज्ञान तब उर में पर कासा, तब रूप अपना आपय भाखा, उसी का लखो तमाशा। अपने रूप का भाषित होना बहुत मुश्किल बात है। हमें कितने जन्म लग जाएं कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं। उन सबको नष्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये कहानी जो है बड़ी गंभीर है। रावण का राज्य चल रहा है। रावण सब जगह, मन में, इंद्रियों में, शरीर में, आँख में, कान में, नाक में, सब जगह कब्जा कर लिया है। अब उसके चंगुल से कोई मुक्त नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हाँ, कठिन। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।